Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. In our previous videos, we discussed about indefinite, continuous, and perfect actions in present, past, and future time. Today, in this video, I am going to tell you about perfect continuous action. Beta, perfect continuous action in present, past, and future time. These are combination of two tenses, two times, two types of action. प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्शन जो होते हैं बेटा, इसमें दो टाइप के एक्शन को कंप्लीट किया जाता है. फर्स्ट वन इज परफेक्ट. एज यू नो, परफेक्ट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, and continuous is synonym of verb ing, as I have told you. Now in this tense, perfect and continuous both are combined. These are mixed together. With helping verb of present, past and future time, we use verb third form and verb ing. Main verb cannot be at two places. That is why for verb third form, we use third form of be. जहाँ हमें वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है बेटा, वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ बी वॉज बीन, बी फॉर्म यूज़ करते हैं बेटा हम यहाँ. तो हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म को रिप्लेस करने के लिए तो लगेगी बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ बी, एंड जो हमारा मेन वर्ब होगा उसे हम कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, हाउ द रूल इज़ मेड, कि जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन है उसको कैसे रूल की फॉर्म दी गई है. परफेक्ट मीन्स थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस मीन्स वर्ब आईएनजी. ए सिंगल वर्ब कैन नॉट टेक टू प्लेस. एक जो सिंगल मेन वर्ब है वो दो जगह यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हम जो वर्ब थर्ड फॉर्म है वहाँ बी की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे बीन. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस कंटिन्यूस टेंस मीन्स present perfect continuous tense. When present perfect, it means perfect action and continuous action are added, combined, then present perfect continuous tense is formed. It shows something that started in past and is continuing at present time. बेटा हमारा एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, एक लिमिट तक कंप्लीट भी हो गया है, बट स्टिल इट इज़ इन प्रोग्रेस. ये काम अभी भी चल रहा है. टू शो दिस वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन वर्ब आईएनजी. बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट टाइम, हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव रहेंगी. बीन इस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट को शो करने के लिए बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज़ की गई है, एंड कंटिन्यूस को शो करने के लिए बेटा वर्ब आईएनजी, यहाँ हमारी मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी. इन दीज टेंसेज सिंस फॉर इज यूज्ड विद टाइम. इन सेंटेंसेस में बेटा हम सिंस और फॉर के साथ टाइम भी दिखाते हैं. आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल. I have been reading this novel for 2 days. I have been reading this novel for 2 days. Have प्रेजेंट को शो करता है, been परफेक्ट को शो करता है, reading कंटिन्यूस को डिनोट करता है, एंड for 2 days टाइम दिया गया है बेटा आफ्टर 4. You should know where to use since and where to use for. फॉर पॉइंट ऑफ एक्शन. पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होता है? जब हमें किसी भी काम के स्टार्टिंग पॉइंट का पता है कि ये काम शुरू तब हुआ. एक फिक्स टाइम होता है जो पॉइंट होता है कि इतने बजे शुरू हुआ या इस टाइम पर शुरू हुआ, बट वी डोंट नो द एंड ऑफ दैट टाइम. हमें ये नहीं पता कि ये काम कितना चला, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता है. देन वी यूज़ सिंस. जैसे हम कहते हैं सिंस मॉर्निंग.
सिंस 2020, सिंस 4 o'clock, तो हम सिंस यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ हमें बेटा पीरियड ऑफ टाइम पता है, इट मीन्स हमें उसका स्टार्टिंग और एंड दोनों पता है, तो हम फॉर यूज़ करते हैं। फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से। अब क्लियर है 10 साल। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। फॉर 5 वीक्स। ऑलवेज रिमेंबर, since is used to show point of time and for is used to show period of time. This is used to denote an action that started in past, progressing in present time. यहाँ क्या है, वो एक्शन डिनोट करते हैं जो पास्ट में शुरू हुए और प्रेजेंट टाइम में प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन आफ्टर सिंस एंड फोर, और हमें टाइम भी दिया जाता है इन एक्शन में बेटा, इस टेंस में सिंस और फोर के साथ। वी हैव बीन डूइंग टेंसेज फॉर अ वीक, हम एक वीक से टेंसेस कर रहे हैं। इट मीन्स एक वीक तो हमारा परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, बट द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस, हमारा काम अभी भी चल रहा है। दैट इज वाई वी हैव यूज्ड कंटिन्यूअस। आई हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल सिंस 2018, एक टाइम दिया है, उस टाइम से मैंने पढ़ना शुरू किया था स्कूल में 2018 से। अब 21 है, 3 ईयर्स तो कंप्लीट हो गए, बट द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस, अभी भी वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस में है बेटा ये। दैट इज वाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम इज यूज्ड हियर। सेकेंड यूज, द इफेक्ट ऑफ द एक्शन इज विजिबल, जब हमें उस एक्शन का इफेक्ट अभी भी दिखाई दे रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग इन द रेन, वो इतनी देर से बारिश में खेल रहे थे, सो दे आर शिवरिंग, इसीलिए कांप रहे हैं। अब हैव बीन प्लेइंग, कुछ टाइम हो गया उन्हें खेलते हुए, बट द वर्क एक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस एंड द इफेक्ट इज विजिबल ऑफ दैट एक्शन। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सिचुएशन इज सेम, it is used to denote an action that started in past and continued up to another action of time in past, वो अब नहीं चल रहा, पास्ट में ही दूसरे काम के होने तक या किसी टाइम तक चल रहा था। इट टेल्स अस हाउ लॉन्ग, कितना लंबे समय तक काम चला। सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब आईएनजी, सेम थिंग, वहाँ प्रेजेंट था तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव थी बेटा, यहाँ पास्ट है, वी हैव रिप्लेस्ड इट विद हैड, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड होगी। सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फोर जैसे पहले था टाइम के लिए यूज होगा। नेगेटिव फॉर्मेशन, नॉट इज एडिड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब and helping verb had comes forward to make it a question or interrogative sentence. Now I have given you a small picture to make it clear to you. मॉर्निंग स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा हमारा, किसी भी एक्शन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मॉर्निंग। नून तक वो काम चल रहा था, फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, ये हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है, बट आफ्टर नून द वर्क इज इन प्रोग्रेस, लेकिन नून के बाद भी काम चल रहा है, दैट इज वाई इट इज कंटिन्यूस। हमारा काम शुरू हुआ पास्ट में, मॉर्निंग में, नून में जब हमने देखा तो वो कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया था, बट इट वॉज स्टिल इन प्रोग्रेस एंड वी आर डिस्कसिंग द मैटर इन द इवनिंग। हम इस बात को कब डिस्कस कर रहे हैं, इवनिंग में। तो जो इवनिंग टाइम है उसमें हमारा मॉर्निंग और नून दोनों ही टाइम ऑफ पास्ट हैं। इट मीन्स वो काम मॉर्निंग में शुरू हुआ, नून तक चल रहा था और हम इवनिंग में उसे डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, उन्होंने मॉर्निंग में फुटबॉल खेलना शुरू किया, नून में हमने देखा तब तक वो खेल रहे थे, वर्क वॉज इन प्रोग्रेस, बट वी आर डिस्कसिंग द मैटर इन द इवनिंग, वी आर नॉट श्योर दे आर प्लेइंग नाउ और दे हैव फिनिश्ड प्लेइंग, बट नून तक वो काम प्रोग्रेस में था। वी हैड बीन स्टडिंग बिफोर ही केम टू क्लास, अनदर एक्शन, जब दूसरा एक्शन हुआ वो क्लास में आए, वी हैड बीन स्टडिंग,
हम उस वक्त तक पढ़ रहे थे, टिल दैट लिमिट अनदर एक्शन टुक प्लेस, द वर्क हैड बीन इन प्रोग्रेस, कंटिन्यूशन में था। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, helping verb will and shall will be there, everything will be the same। सिर्फ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है बेटा, जो प्रेजेंट में हमने यूज किया था हैज हैव, पास्ट में हैड, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वो होगा विल शैल। आफ्टर विल शैल हैव विल बी यूज्ड, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर विल शैल के बाद कभी भी डायरेक्ट थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म नहीं आती। हमेशा विल शैल फर्स्ट फॉर्म को ही एक्सेप्ट करता है बेटा अपने साथ। दैट इज वाई हैव हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। हैव, हैड, हैड, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ इट। दिस टेंस रेफर्स टू इवेंट्स और एक्शन। वो इवेंट या एक्शन दिखाते हैं दैट आर करंटली अनफिनिश्ड, अभी तो नहीं हुए हैं, बट विल बी फिनिश्ड एट सम फ्यूचर टाइम, लेकिन फ्यूचर में एक लिमिट तक वो ख़त्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इट इज़ यूजुअली यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन, और इसके साथ भी हमेशा टाइम दिया होता है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल plus have been, verb ing, and then object, and for negative formation not is used after will shall, and for interrogative or question we bring will shall forward to make it a question. I have been waiting here for 3 hours by 6 p.m. जब शाम की 6 बजेंगी तब तक मैं 3 घंटे से वेट कर रहा हूँगा। इट मीन्स वो 3 बजे वेट करना शुरू करेंगे, 6 बजे तक 3 आवर्स हो चुके होंगे, 3 घंटे हो चुके होंगे। तो क्या सेंटेंस फॉर्मेशन हुई? आई विल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स बाय 6 p.m. नेक्स्ट ईयर, अगले साल, क्या डिनोट करता है? फ्यूचर टाइम। नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 5 years, मुझे यहाँ रहते हुए 5 years कंप्लीट हो चुके होंगे। वहाँ रहने का प्रोसेस अभी चल रहा होगा, बट 5 years कंप्लीट हो गई होंगी। आई होप all of you have understood the concept of perfect continuous action in present, past and future time. We will continue it in our next video. I hope all of you have understood it properly. Thank you and have a nice day ahead.